अध्याय 6 नए छात्रों का प्रदर्शन 2 संपादन फून छात्र परिषद की कला समिति के अनुरोध के अनुसार चयनित नए छात्रों को प्रशिक्षण मैदान के कोने में समिति के बैठक कक्ष में इकट्ठा होना होगा। रास्ते में कुत्ताम तिन्ह हमेशा तान खा से चिपकी रहती थी, एक छोटी गौरैया की तरह चहचहाती रहती थी। तो आप सीनियर किनयान की छोटी बहन हैं? मैंने उसके बारे में पहले भी सुना है। उसका नृत्य शौकिया नृत्यांगनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कल रात कला विभाग में एक डिनर पार्टी थी और स्कूल के कई पुरुष छात्र सिर्फ उसे देखने के लिए कक्षा छोड़कर चले गए। तनखा ने कुछ नहीं कहा। कुत्ताम तिन्ह उत्साह से अपने आप से बात करती रही। जब वह भीड़ भरे छात्र क्षेत्र से बाहर निकली तो उसकी नज़र हर जगह घूम गई। फिर वह रहस्यमय तरीके से दौड़ी। बस इतना ही है। हो जून आपके बहुत करीब लगता है। आप उसे कैसे जानती हैं? तनखा की आंखें थोड़ी सख्त हो गईं। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीरे से जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानता। हाँ, लेकिन आज चाहे कार में बैठते समय या कार से उतरने के बाद हो जून तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। गुशिनकिंग अभी भी इसे वर्णित करने के लिए शब्द नहीं खोज पाई। कुछ सेकंड बाद उसे अचानक एहसास हुआ, खैर वैसे भी वह तुम्हारे प्रति बहुत अलग है। तनखा दंग रह गया। अपने पिछले जीवन में वह हो जून को भी अच्छी तरह से नहीं जानती थी, इसलिए हो जून का उसके प्रति रवैया सामान्य नहीं था। तनखा ने इसे सामान्य मानव स्वभाव माना। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या अंतर है? क्या हो जून अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार नहीं करता? बिल्कुल नहीं। गुशिनकिंग की अभिव्यक्ति और स्वर दोनों अतिशयोक्तिपूर्ण थे। कियांदे में वह ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपको सबसे अधिक खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वह सभी के साथ बहुत ही ठंडे तरीके से पेश आता है। हमारे कियांदे स्कूल की एक पूर्व हाई स्कूल सुंदरी है। वह पहले ही स्नातक हो चुकी है। ऐसा लगता है कि उसे डांटा गया था कि वह चली जाए क्योंकि वह जानबूझकर हो जून से टकरा गई थी। गुशिन ने बोलना समाप्त किया। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। हो जून में महिलाओं के लिए कोई दया की भावना नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है, फिर भी वह इतना उग्र है। इसलिए मैंने कभी उसे किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं सुना या देखा है जैसा उसने अभी तुम्हारे साथ किया है। तनखा ने सहजता से कहा, दोस्ताना और मिलनसार। गुशिनकिंग। कुछ सेकंड बाद गुशिनकिंग खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाई। हाँ, बहुत मिलनसार और मिलनसार। किनके? तुम बहुत प्यारे हो। तनखा को स्वीकार करना पड़ा। बातचीत करते हुए वे सम्मेलन कक्ष के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा पहले से ही खुला था और अन्य कक्षाओं से नए छात्र एक के बाद एक आ चुके थे। अंदर जाते हुए तनखा ने सहज ही चारों ओर नजर घुमाई। इसे बैठक कक्ष कहने के बजाय एक बड़ा खाली कमरा कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस जंगल में जमीन दुर्लभ पुरानी लकड़ी के फर्श से पक्की है। पूरा कमरा बहुत बड़ा था, लगभग 1 से 200 वर्ग मीटर का। कमरे में कोई उपकरण नहीं था। कोने में केवल एक दूसरे के ऊपर रखे धूल भरे मंच के सामान थे। सामने एक दर्पण है जो पूरी दीवार को घेरे हुए है। इस समय टैन येन कला विभाग के लोगों के साथ दर्पण के सामने खड़ा था, नोटबुक पकड़े हुए और कुछ चर्चा करते हुए प्रतीत हो रहा था। न जाने किसने उसे याद दिलाया। उसने अपना सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा। तनखा से नजरें मिलाने के बाद वह धीरे से मुस्कुराई और तनखा की ओर हाथ हिलाया। फिर उसने अपना सिर घुमाया, मुस्कुराई और किसी और से कुछ शब्द कहे। तनखा ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसे यह जानने के लिए सुनने की जरूरत नहीं थी कि वे लोग क्या कह रहे थे, बस कुछ इस तरह की बातें थीं।
आपका बहन जैसा रिश्ता बहुत अच्छा है। आप अपनी बहन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अपने पिछले जीवन में तान येन भी पहले ऐसी ही थी। दूसरों के सामने वह हमेशा एक अच्छी बड़ी बहन की तरह पेश आती थी। इसके विपरीत तान खा शांत और चुप रहती थी। उसे नहीं पता था कि तान येन ने कितने लोगों को जानबूझकर नीचा दिखाया था, जिससे मूर्ख और हृदयहीन की छाप छोड़ी गई थी। तान खा आगे बढ़ रहा था, तभी उसने महसूस किया कि उसके बगल में बैठी को ताम तिन्ह उसकी आस्तीन खींच रही है। उसने अपना सिर घुमाया। तनखा, एक बात है जो मैं नहीं जानता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। गु शिनकिंग ने ध्यान से उसके कान में फुसफुसाया, मैंने सुना है कि हाई स्कूल में किसी ने कहा है कि आपकी बहन भी हुओ जुन को पसंद करती है, इसलिए आपको अभी भी सावधान रहना चाहिए। हालांकि गु शिनकिंग ने बात पूरी नहीं की, लेकिन किन के समझ गया। उसने को ताम तिन्ह की ओर आश्चर्य से देखा। गु शिनकिंग चिंतित थी क्योंकि लोग उसे घूर रहे थे। क्या मुझे नहीं कहना चाहिए था? धन्यवाद। हम इससे पहले कि वे आगे बोल पाते, कला विभाग के छात्रों ने अपनी चर्चा लगभग समाप्त कर ली थी। तान येन ने मुड़कर नए छात्रों का सामना किया, मुस्कुराई और ताली बजाई। सब लोग एक पल के लिए चुप हो जाओ पहले। चलो समूहों में विभाजित हो जाते हैं। समूह 1, जिसकी विशेषता नृत्य है, यहाँ इकट्ठा होते हैं। समूह 2, जिसकी विशेषता गायन है, यहाँ पंक्ति में खड़े होते हैं। समूह 3, जिसकी विशेषता संगीत वाद्य यंत्र है। किन के और गु शिनकिंग दोनों उस समूह से थे, जिसकी विशेषता नृत्य थी। वे दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए और किन यान उनके सामने मुस्कुराते हुए खड़ी थी। मैं नृत्य समूह की प्रभारी हूँ। मेरा नाम तान युन है। आप मुझे तान येन या वरिष्ठ बहन कह सकते हैं। तैन येन ने मुस्कुराते हुए हाथ में कागज लहराया। हमारे समूह का कार्यक्रम तय हो गया है। कुल मिलाकर एक एकल नृत्य, 2 युगल नृत्य और एक समूह नृत्य होगा। जब मैं किसी का नाम पुकारूंगी, तो वह व्यक्ति लाइन से बाहर चला जाएगा। मैं कार्यक्रम का परिचय दूंगी और आप लोगों के लिए अभ्यास की व्यवस्था करूंगी। तनखा तब तक इंतजार करती रही जब तक वह समूह में अकेली नहीं रह गई। जब तान येन ने समूह को युगल नृत्य से परिचित कराया, तो वह तान खा के पास माफी मांगने गई। तियो खा, मैं यह एकल नृत्य तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। तनखा ने अपनी आंखें नीची करके इधर उधर देखा। एकल नृत्य 4 बीट वाला नृत्य था, जो सबसे कठिन एकल नृत्य था। उसकी आंखें चमक उठीं। मैंने पहले कभी ऐसा नृत्य नहीं किया है। तैन येन ने सांत्वना देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास नृत्य सिखाने वाला एक वीडियो है। यह नृत्य दूसरों के लिए बहुत कठिन है, लेकिन आपके लिए यह कठिन नहीं है। आपकी प्रतिभा उनसे कहीं बेहतर है। आप निश्चित रूप से उनसे तेजी से सीखेंगे। ठीक है। तान खा की सहमति सुनकर तान येन की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। यह सही है। आपकी और 2 व्यक्ति समूह को ताम तिने की इस कोरियोग्राफी में पियानो संगत की आवश्यकता है। लेकिन वाद्य समूह के पास पहले से ही अपना कार्यक्रम है, इसलिए कला विभाग के दूसरे वर्ष के अध्यक्ष ने संगीत में आपकी मदद करने के लिए 2 लोगों को चुना है। तान येन ने अपनी बात समाप्त की और मुड़कर आईने के सामने खड़े एक व्यक्ति की ओर हाथ हिलाया। हुआ झोंकाई। किन यान ने किनके की ओर मुड़कर कहा, वह आपके लिए पियानो बजाएगा। यह एक निर्देशात्मक वीडियो है, आप लोग थोड़ा सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल एक पुराना पियानो है, शायद हम पहले गु शिनकिंग के समूह को अभ्यास करने देंगे, इसलिए। किन यान ने किनके से माफी मांगने का नाटक किया।
तनखा कुछ सेकंड के लिए रुका और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। कोई बात नहीं बहन, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी योग्यताओं पर भरोसा है। किन यान की मुस्कान सख्त हो गई। उसने तुरंत सिर हिलाया। बेशक तुम मेरी छोटी बहन हो, बेशक मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। ऐसा कहने के बाद तान येन ने तुरंत अपना हाथ उठाया और तान खा के कंधे पर थपथपाया। तान खा ने मुड़कर बिना कुछ बताए चले गए। तो फिर मैं पहले तैयारी करके आता हूँ, फिर मिलते हैं। ऐसा कहकर तान खा हुआ त्रुंग खाई की ओर चल पड़ा। मिनट बाद शोरगुल से भरे कमरे में अचानक एक कोने में अफरा तफरी मच गई। किन के, जो शू झोंगकाई के साथ संगीत और नृत्य लय का अध्ययन कर रहे थे, ने भ्रम में अपना सिर घुमाया। हुआ झोंगकाई, मैं वहां जाकर देखूंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। कुछ देर बाद हुआ झोंगकाई वापस लौटा। उसका चेहरा थोड़ा खराब लग रहा था। तनखा ने पूछा, क्या हुआ झोंगकाई, गुशिनकिंग आपकी कक्षा में है? उसके समूह के साथ कुछ हुआ है। अभी अभी उसने संगतकार को पानी दिया, लेकिन गलती से उसका हाथ छू गया। पानी बहुत गर्म था और उसमें बुलबुले दिखाई देने लगे। तनखा दंग रह गया। वह तुरंत भौचक्की होकर बोली, तो क्या आप हम दोनों के लिए संगीत बजा सकते हैं? हुआ झोंगकाई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, शायद आपने इसे पहले ही देख लिया है। मुझे केवल एक शुरुआती माना जा सकता है। आपके नृत्य स्कोर के साथ समन्वय करना पहले से ही मुश्किल है, उन्हें जोड़ना तो दूर की बात है। कला समिति के सदस्य पुनः एकत्रित हुए। कुत्ताम तिन्ह लगभग रोने ही वाली थी। उसकी आंखें लाल थी। तनखा कुछ दूर खड़ा होकर कुछ सेकंड तक देखता रहा। अभी अभी उसकी याद दिलाए जाने को याद करते हुए वह अभी भी खड़े होकर देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह पास आई और धीरे से पूछा, क्या हुआ? आज यह निश्चित है कि ली फेंग के हाथ पियानो नहीं बजा सकते, कला समिति के प्रमुख ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन तान येन के पास सुदृढ़ीकरण है, उम्मीद है कि यह उपयोगी होगा। सुदृढ़ीकरण? तनखा दंग रह गया। उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने कहा, किन यान ने अभी अभी कहा कि वह हुओ जून को जानता है। मुझे उम्मीद है कि वह उसे आमंत्रित कर सकेगा। तान येन हुआक तुआन को जानता है? यह सच है या झूठ? मुझे यह काफी कठिन लगता है। यह सही है। हो जून के व्यक्तित्व के साथ हो, मैं सोचने की भी हिम्मत नहीं करता, उसे कौन आमंत्रित कर सकता है। 1 मिनट रुको और देखो। लगभग 5 मिनट बाद किन यान एक बदसूरत चेहरे के साथ मुख्य द्वार से अंदर आया। हो जून, शायद वह व्यस्त है और नहीं आ सकता। मुझे पता है। कला समिति के प्रमुख के चेहरे पर उदासी छा गई। गु शिनकिंग की आंखें फिर से लाल हो गईं। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और असहजता से तनखा की आस्तीन पकड़ ली। क्या मैं एक आपदा हूँ? तनखा ने चुपचाप आह भरी। कला विभाग के सदस्यों के चेहरे उलझन में थे। वे सब अपने होंठ भींचे हुए थे और कुछ भी नहीं बोले। कुछ सेकंड बाद किसी ने धीरे से कहा, मुझे कोशिश करने दो। सबने देखा। तान खाने को ताम तिने के कंधे को थपथपाकर उसे सांत्वना दी। फिर उसने अपना सिर उठाया। मुझे हो जून से फिर से पूछना चाहिए, देखें कि क्या वह आ सकता है। एक पल में किन यान की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। वॉटपैड पर कहानियां वर्डप्रेस के 2-3 अध्याय बाद पोस्ट की जाती हैं। वर्डप्रेस लिंक। कोई भी व्यक्ति कैरेट गार्डन के वॉटपैड पेज पर जा सकता है। परिचय में गार्डन के वर्डप्रेस का लिंक है। अध्याय 7, नए छात्रों का प्रदर्शन। 3. संपादक। फोन सैन्य प्रशिक्षण बेस के अस्थायी छात्रावास संसाधन अत्यंत प्रचुर थे। 3 साल के लिए पर्याप्त, प्रति वर्ष एक क्षेत्र के साथ, और प्रत्येक कक्षा के लिए 2 बड़े छात्रावास थे।
और किएन डुक हाई स्कूल में कई वर्षों के सैन्य प्रशिक्षण की परंपरा ने एक अलिखित नियम बनाया है। क्षेत्र ए, बी, सी 3 ग्रेड 10, 11 और 12 के अनुरूप हैं। इस क्षेत्र में अभिजात वर्ग से शुरू करके प्रत्येक वर्ग के लड़के और लड़कियों को 2 बड़े छात्रावासों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र सी 001 एलीट ग्रेड 12 लड़कों के छात्रावास के अनुरूप है। छात्रावास के बाहर एक विशाल रेतीला समुद्र तट था। सैन्य प्रशिक्षण बेस में सीमेंट एक दुर्लभ दृश्य था। कैफेटेरिया के अंदर को छोड़कर विशाल सुनसान सुनहरी रेत सबसे आम दृश्य था। सौभाग्य से आज हवा बहुत तेज नहीं है, केवल सूर्य की रोशनी बहुत तीखी है। दोनों छात्रावासों के सामने 2 समानांतर सलाखें थीं, जिन पर सफेद टी-शर्ट और ग्रे पैंट पहने एक पुरुष छात्र बैठा था। उसके पैर थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी पतली कमर उसकी पैंट से ढकी हुई थी। उसके ऊंचे जूते लापरवाही से विपरीत पट्टी पर रखे हुए थे। काली टोपी उसके सिर पर सुस्ती से रखी हुई थी, थोड़ी उदास, जिससे गर्म धूप में उसकी चमकदार सफेद त्वचा दिख रही थी। पृष्ठभूमि में हर कोई बड़े करीने से छलावरण में कपड़े पहने हुए था। यह सुंदर चेहरा और भी चमकदार था। क्षेत्र सी में शयनगृहों की एक पंक्ति के बाहर महिला शयनगृह के दरवाजे पर लगभग हर कमरे में लोग खुलेआम या गुप्त रूप से इस ओर देख रहे थे। ओह, यहाँ बहुत गर्मी है। क्यू कैन एक समानांतर बार के सामने इतना गर्म होकर बैठा था कि वह एक जापानी कुत्ते जैसा लग रहा था। एयर कंडीशनिंग की बात तो भूल ही जाइए, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। क्या यह कोई सैन्य प्रशिक्षण अड्डा है या धरती पर नरक है? क्यूडू भी अवर्णनीय रूप से दुखी है। उसने अपना सिर उठाया और क्षैतिज पट्टी पर बैठे लड़के की ओर देखा। तुआन का, क्या हम सचमुच वापस नहीं जा रहे हैं? हु जून ने एक हाथ से अपनी बेसबॉल कैप नीचे खींची। इस गर्म और शुष्क मौसम ने भी उसे थोड़ा परेशान कर दिया। उस छोटी सी सफेद पोशाक वाले व्यक्ति के बारे में सोचते ही इस मनस्थिति को गर्मी के एक अन्य स्रोत ने ढक लिया। हु जुन के होंठ थोड़े मुड़े, उसने भौहें सिकोड़ी और मुस्कुराया। वापस नहीं जा रहा हूं। विशेष काम करना बंद करो। सैन्य प्रशिक्षण का महीना खत्म होने तक प्रतीक्षा करो, फिर हम साथ साथ घर जाएंगे। क्याओ डू। क्याओ जिन जमीन पर बैठ गया, रोने वाला था। भाई, मेरे करीबी भाई 10वीं और 11वीं कक्षा में 2 साल के सैन्य प्रशिक्षण के दौरान उसने विशेष चीजें की। उसने तीसरे वर्ष में अचानक अपना मन क्यों बदल दिया? उसे मौज मस्ती में शामिल होने के लिए क्यों आना पड़ा? हु जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। क्याओ जिन को भी उनसे कुछ कहने की उम्मीद नहीं थी। गर्मी की छुट्टी से पहले ही उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण बेस पर न जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन अचानक सैन्य प्रशिक्षण के दिन हुओ जून ने अपना मन बदल दिया। चाहे उन्होंने कैसे भी पूछा, उन्हें जवाब नहीं पता था। क्यू कैन कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक एक छोटा सा पत्थर उड़कर आया। उसने ऊपर देखा। क्यूडू ने उसे एक पत्थर फेंककर संकेत दिया कि वह दूसरी ओर देखे। छात्रावास की जमीन बहुत नीची है। प्रशिक्षण मैदान से यहाँ तक जाने के लिए आपको 7 या 8 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती हैं। दोपहर की कड़ी धूप में छद्मवेश पहने एक लड़की सीढ़ियों से उतरती हुई उनकी ओर बढ़ी। तनखा, क्यू कैन क्षैतिज पट्टी की ओर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सूर्य की रोशनी में बेसबॉल टोपी पहने युवक का शरीर अकड़ गया। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर नीचे किया, अपनी आंखों पर थोड़ा दबाव डाला। उसकी काली पुतलियां नीचे की ओर देख रही थी। तानखा समानांतर सलाखों के पास रुक गया। क्याओ जिन सबसे करीब था। मुस्कुराते हुए वह रेलिंग के सहारे झुक गया और खड़ा हो गया और बोला, मुझे लगता है अभी भाई जून ने किन यान को मना करने में एक आंख भी नहीं झपकाई, और फिर हमारी छोटी बहन किन के फिर से आ गई। ओ
यह हमारे भाई जून को खाने की कोशिश कर रही है। ऊपर से एक बेसबॉल टोपी फेंकी गई, जो क्यू कैन के सिर के पिछले हिस्से पर लगी। हु जून ने अपने मुंह के कोने को चाटा और मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। आपकी बहन कौन है? क्यू कैन। खांसी। मैंने गलत कहा। हमारी तुआन का की छोटी बहन तान खा। रास्ते से अलग हटें। क्यू कैन ने कंधे उचकाए, समानांतर सलाखों के चारों ओर झुका। क्यू डू के पास गया जो दूसरी ओर अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था, कुछ बुदबुदाया और फिर जोर से हंस दिया। हो जुन क्षैतिज पट्टी पर झुक गया और नीचे कूद गया। हवा लड़के की कमीज के आर पार उड़ गई। सूर्य की रोशनी से पुदीने और साबुन की खुशबू आपस में मिल गई, जिससे हवा में एक सुगंध फैल गई। जब तक तान खा को होश आया, हो जून पहले से ही उसके सामने खड़ा था, ऊपर से उसे देख रहा था। वे काली पुतलियां अपने मालिक की ऊंचाई जितनी ही दमनकारी लग रही थी। तन खा बिना कोई निशान छोड़े आधा कदम पीछे हट गया। उसने बैग हाथ में उठाया और कहा, धन्यवाद। हो जुन की पलकें झुक गईं। उसकी नजरें हल्की सी इधर उधर घूम गईं। तेज धूप में उनकी पतली सफेद भुजाएं खुली हुई थी, जिससे दूसरों को यह चिंता हो रही थी कि कहीं धूप से उनकी भुजाएं क्षतिग्रस्त न हो जाएं। 2 सेकंड रुककर उसने फिर भी उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और अपने बैग से चीजें निकाली। एक पतला काला कोट। हो जून के होठों का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में बार में उन्होंने देखा कि यह शर्ट एक घबराई हुई छोटी लड़की ने छीन ली थी। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और हल्के से मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि तुम इस शर्ट को सीधे कूड़ेदान में फेंक दोगे। इससे पहले क्यू डू ने भी बैग देखा था। अब वह भी उत्सुक हो गई और देखने के लिए करीब आ गई। हो जुन को हाथ में कोट पकड़े देखकर क्यू कैन ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मुझे मत बताओ कि तुमने इसे कूड़े में फेंक दिया और फिर से उठा लिया। तुआन की सफाई की बीमारी बहुत गंभीर है। किसी कारण से तनखा को अंदर से घबराहट महसूस हुई। गंभीर स्वच्छता बीमारी की बात करते हुए हो झोंगलों ने भी अपना सिर हिलाते हुए अपने दिमाग में आए अविश्वसनीय विचार को बुझाते हुए किनके ने शांत होने की कोशिश की। कपड़े धो दिए गए हैं। हो जुन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर अचानक पूछा, तुमने इसे धोया? हाँ। खुद? आवाज सुनकर हो जुन की गहरी आंखें नीचे झुक गईं और वह लड़की की 10 नाजुक उंगलियों को देखने लगा। तनखा। यह विषय थोड़ा पागलपन भरा लग रहा था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि विषय बदलना ही सबसे अच्छा होगा। तानखा ने अपनी उंगलियां भींच ली और मुंह खोला। आज कार में बैठने से पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? हो जुन का शरीर अकड़ गया। उसने अपनी आंखें उठाईं और थोड़ा सा संकुचित होकर तनखा को देखा। उसकी नजर बहुत आक्रामक थी, जिससे तनखा को लगा कि वह शिकार है जिसे देखा जा रहा है। उसने चुपचाप गहरी सांस ली। तुमने कहा था, मैंने तुम्हें बचाया, तुम मेरा कर्ज चुकाओगे। हो जुन ने फिर भी एक शब्द नहीं कहा। लगभग 10 सेकंड तक उसे घूरने के बाद वह अचानक हंस पड़ा और अपना सिर झुका लिया। क्या चाहते हो तुम? ध्यान से सोचो, एक ही मौका है। वह थोड़ा रुका। जैसे ही तनखा बोलने वाला था, उसने अचानक अपनी आवाज धीमी कर दी। उसकी आवाज इतनी दब गई कि वह कर्कश हो गई। एक मौका। तुम जो चाहो, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। उसने अपनी बात समाप्त की और सीधा खड़ा होकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखने लगा। तनखा की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह जरा भी नहीं हिचकिचाई। आज रात पियानो संगत, बस यह एक बात, अब से हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं देंगे। चलो इसे तय करते हैं। हो जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। भुगतान हो गया?
हाँ, ठीक है। उसने अपने दांत चाटे, अपनी हंसी दबा ली और अपनी आंखों की गहराई में छिपी क्रूर चमक को भी दबा लिया। हो जून को तान खा का पीछा करते देख कमरे में सभी गतिविधियां अचानक बंद हो गईं। उस क्षण सारी आवाजें बंद हो गईं, पूर्ण सन्नाटा छा गया। जब तक वे दोनों लोग करीब आए, कला विभाग के प्रमुख और बाकी सभी लोग होश में आ गए। विभागाध्यक्ष अजीब तरह से मुस्कुराए, उनकी आंखें जटिल आंखों से तान खा को देख रही थीं। एक पल के लिए रुक गईं, फिर पीछे खड़े पुरुष छात्र की आलसी उपस्थिति को देखा। भाई तुआन, नया छात्र अनुचित है और उसने परेशानी खड़ी कर दी है। मैंने आपको यहाँ आने के लिए परेशान किया है। हो जून ने बिना कुछ बोले हल्का सा मुस्कुराया। हर कोई हो जून की ठंडी निगाहों को देख रहा था जो कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वह तान खा को देख रहा था, काबू में करना मुश्किल, लगभग ठंडा। यह वही हो जून था जिसे वे जानते थे। इस वजह से वे समझ नहीं पा रहे थे कि तान खा हो जून को यहाँ कैसे आमंत्रित करने में सक्षम था। निर्देशक ने अपने दिल में आश्चर्य को दबा लिया और किनके को देखकर मुस्कुराया। जूनियर बहन किन, इस मामले ने आपको परेशान कर दिया है। जू झोंग काई लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा है। आप दोनों जल्दी से संगीत पत्र याद करें। आपने मुझे यहाँ बुलाया है, आपके साथ जाने के लिए नहीं। अचानक एक आवाज ने मुखिया के शब्दों को बाधित किया, लेकिन किसी ने भी अपने चेहरे पर असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि कला विभाग के प्रमुख ने भी जल्दी से मुड़कर हो जुन की ओर देखा, लेकिन हो जुन ने पलक नहीं झपकाई और लड़की को घूरता रहा। जाने के लिए तैयार होकर तान खा रुक गया। चौकस निगाहों के बीच वह केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकी और धीरे से बोली, मेरे पास पहले से ही पियानो बजाने के लिए कोई है। जिस समूह को आपकी मदद की जरूरत है वह एक और समूह है। हो जून के होठों का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। एक पल में उन काली काली आंखों का तापमान ठंडा हो गया। तनखा, क्या तुम सोचते हो कि मैं एक कुत्ता हूँ जिसे तुम आदेश दे सकते हो? सभी लोग स्तब्ध रह गए। तान खा का दिल अकड़ गया, उसका दिल थोड़ा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया और वह पीछे खड़े हुआ तुआन की ओर देखने लगी। कहने की जरूरत नहीं कि यह छात्र गुस्से में था, लेकिन वह भी नहीं जानती थी कि वह क्यों गुस्से में था। वहां हो जुन की ठंडी निगाहें लड़की के शरीर पर पड़ी। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। जितना अधिक आप देखेंगे, यह उतना ही अधिक सुंदर होगा। ऐसा नहीं है कि उसकी सुंदरता बेहद आश्चर्यजनक है। यह सिर्फ इतना है कि अप्रत्याशित रूप से उसका हर इंच उसके दिल को जीत सकता है। यहाँ तक कि थोड़ी मुड़ी हुई पलकें भी उसे वापस रोकने में असमर्थ बनाती हैं। हो जून की आंखें गहरी हैं। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर झुकाया और अचानक जोर से हंसने लगा। ठीक है, मैं आदेश स्वीकार करता हूँ। उसने धीरे से अपना ऊपरी जबड़ा चाटा और आंखें खोलीं। लेकिन यह जंजीर केवल तुम्हारे हाथ में ही रह सकती है, तान खा। उस जानी पहचानी निगाह ने तनखा के पूरे शरीर को अकड़ दिया। वह होश में आई और पीछे देखने ही वाली थी कि तभी छात्र ने अपनी भावनाएं वापस ले ली और अपने आलसी रूप में लौट आया। वह वहां खड़े कला विभाग के प्रमुख को देखकर स्तब्ध रह गया। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, तो आप कर सकते हैं, कला विभाग के प्रमुख ने झिझकते हुए कहा। भाई तुआन, आपका क्या मतलब है? हो जून धीरे से मुस्कुराया। उसने अपना सिर झुकाया और तान खा की ओर देखा। मैं बस उसे चाहता हूँ। लेखक कुछ कहना चाहता है, तन खा। मैं मना करना चाहता हूँ। हो जून, नहीं, मैं नहीं चाहता। वॉटपैड पर कहानियां वर्डप्रेस के 2-3 अध्याय बाद पोस्ट की जाती हैं। वर्डप्रेस लिंक, कोई भी व्यक्ति कैरेट गार्डन के वॉटपैड पेज पर जा सकता है,
परिचय में गार्डन के वर्डप्रेस का लिंक है। अध्याय 8 नए छात्रों का प्रदर्शन 4 संपादन फुन, मैं बस उसे चाहता हूँ। जैसे ही हो जुन ने यह कहा, सभी शेष छात्रों की आंखें चौड़ी हो गईं। केवल 2 लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग थी। तान खां ने थोड़ा भौहें सिकोड़कर हुओ तुआन की ओर देखा और उसके कुछ पीछे तान येन की अभिव्यक्ति तुरंत भद्दी हो गई। तान येन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, फिर भी वह अपने दिल में अनिच्छा की भावना को दबा नहीं पाई। वह मुस्कुराई और तेजी से उन तीनों के बीच चली गई। प्रमुख, यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन वैसे भी समस्या हमारे डांस ग्रुप से उत्पन्न हुई थी। तान खां मेरी छोटी बहन है, सीनियर हो जून। उसने अपनी आवाज थोड़ी कम की और कला विभाग के प्रमुख की ओर धीरे से मुस्कुराई। मैं सीनियर हो जून को भी जानती हूँ। कला विभाग का प्रमुख भी 12वीं कक्षा का छात्र था और उसने 2 साल से हो जून के बारे में अफवाहें सुनी थी। वह चाहता था कि वह इस गर्म आलू को फेंक दे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि तान येन ने सक्रिय रूप से स्वीकृति दे दी है, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। जाने के लिए मुड़ने से पहले उसने फुसफुसाते हुए कहा, हो जून की बात सुनने की पूरी कोशिश करो और उसे उकसाओ मत, वरना तुम और अधिक परेशानी खड़ी कर दोगे। तान येन ने चुपके से अपने दांत पीस लिए। उसके चेहरे पर मुस्कान अपरिवर्तित रही। मुझे पता है, चीफ। जैसे ही कला विभाग के प्रमुख चले गए, तान येन ने तुरंत अपनी मुस्कुराहट को समायोजित किया और मुड़ गई। वह हो जून और तान खां के बीच की जगह में आ गई। तुआन का, हमारी समिति ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि हुआ ट्रुंग खेई और त्यू खेई सहयोग करेंगे। क्या आप कृपया थोड़ी रियायत कर सकते हैं? तन खां ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि टैन येन क्या सोच रहा था, लेकिन वह वास्तव में हुओ जून के साथ सहयोग नहीं करना चाहती थी, जो किसी भी समय पागल हो सकता था। इसलिए अभी के लिए वह बस किनारे पर खड़ी थी। लेकिन हो जुन ने सुना और मंद मंद मुस्कुराया। उसने तान येन की ओर ठंडी निगाह से देखा। आप कौन हैं? किन यान का चेहरा पीला पड़ गया। वह सहज रूप से चारों ओर देखने लगा। अभी जब वह हो जून से मदद मांगने गई थी, तो उसने समूह के लोगों को यह भी बताया कि वह हो जून को जानती है। अगर उन्होंने सुना कि हो जून ने क्या कहा, सौभाग्य से सभी लोग तितर बितर हो गए थे। तान येन ने राहत की सांस ली, लेकिन अपमानित महसूस किया और अपने होठों को काट लिया, लेकिन फिर भी हुआक तुआन को देखकर धीरे से मुस्कुराई। भाई तुआन, क्या आप भूल गए? मैं तान येन, कला विभाग का उप प्रमुख हूँ। हो जुन का चेहरा ठंडा था। मैंने कहा था कि मैं बस उसे चाहता हूँ। तुम मानव भाषा नहीं समझ सकते? क्रूरता का कोई भी निशान छिपाए बिना घूरने वाली काली आंखों के नीचे टैन येन की छाती कांप उठी और उसके होठों पर लगा खून भी पूरी तरह से सूख गया। अंततः भय ने उसके सीने में छिपी अनिच्छा को दबा दिया। इस समय उसे हो जून के बारे में डरावनी अफवाहें याद आ गईं। तान येन खुद को रोक नहीं सकी और आधा कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने तान खां को देखा, जो बेहद भद्दी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। ज्यो के, अगर सीनियर हो जुन आपके साथ सहयोग करने पर जोर देते हैं, तो चलो 2 के एक समूह में बदल जाते हैं। जहां तक जू झोंग काई और गु शिन किंग की बात है, मैं उन्हें बता दूंगा। तन खां की आंखें चमक उठीं। अपने दिल में यह जानते हुए कि भले ही यहाँ हर कोई एक साथ हो जाए, वे शायद हो जून के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसने चुपचाप आह भरी, केवल टैन येन पर हानिरहित मुस्कुराने में सक्षम थी। बहन, मुझे पता है। अपने पिछले जीवन में
उन्होंने 3 साल तक हाई स्कूल में पेशेवर नृत्य का अध्ययन किया था और कार दुर्घटना में किन यान द्वारा उनके पैर में चोट लगने से पहले उनके पास प्रदर्शन का बहुत अनुभव था, जिसके परिणामस्वरूप विकलांगता हो गई। किन के इस छोटे से नए प्रदर्शन से डर नहीं रहा था। टैन येन ने उसके लिए वह नृत्य तैयार किया। इस उम्र में अगर वह अपने पिछले जीवन में होती तो यह बहुत मुश्किल होता। अब अपने दिमाग में बहुत सारे पेशेवर ज्ञान और समझ के साथ किनके को केवल अपने लचीले शरीर को कुछ तीव्रता और आंदोलनों की सटीकता के लिए आदी बनाने की प्रतिभा की आवश्यकता थी, और यह एक अत्यंत सुंदर नृत्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। एकमात्र नकारात्मक बात यह है कि तनखा ने अपना हाथ छोड़ दिया, थोड़ा भौहें सिकोड़ी और अपना सिर घुमाकर पीछे देखने लगा। भले ही वह झांकते हुए लक्ष्य द्वारा पकड़ा गया था, लेकिन उस तीव्र नजर ने उसे बिल्कुल भी नहीं टाला। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि चूंकि वह उसके सामने थी, इसलिए उसने उन काली आंखों को और भी अधिक उत्तेजित और भावुक बना दिया, जैसे कोई धधकती आग हो। तनखा, न केवल वह पागल है, यह क्षमता भी थोड़ी विकृत है। खुद को ऐसे व्यक्ति को उकसाने की कल्पना करते हुए तनखा को सिरदर्द महसूस हुआ। उसने आह भरी और चली गई। वरिष्ठ हो जुन, क्या आपने अभी तक संगीत याद कर लिया है? जैसे ही वह जवाब देने वाला था, हो जून का शरीर अकड़ गया। कुछ सेकंड बाद वह अचानक हंस पड़ा। उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखें खुल गईं और उसने तनखा को एक मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी। तुमने मुझे क्या कहा, तनखा? यह चेहरा बात करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जब बंद होता है तो यह पागल जैसा दिखता है, कम से कम एक खुश पागल जैसा। लेकिन आज रात के सहयोग के बारे में सोचते हुए तनखा केवल धैर्यपूर्वक दोहरा सका, वरिष्ठ हो जुन। हो जुन के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जब वह ऐसे ही चुप रहता था तो उसकी आंखों से क्रूरता नहीं छिपती थी। दूसरों को असहज महसूस कराना आसान था। पहले तान येन भी इस नज़र से डर गया था, लेकिन तनखा शांत लग रही थी। उसकी अंबर आंखें बस चुपचाप उसे देख रही थी। हो तुआन की छाती में ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटी सी बिल्ली अपरिवर्तित भाव के साथ उसे खरोंच रही थी। उसके दिमाग में एक अस्पष्ट गर्म विचार आया। हो जून ने अपने दांत चाटे और हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम सच में मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरते? वह पियानो के सहारे झुक गया। उसकी आंखें थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? तनखा ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? हो जुन हंसा। उसने अपना चेहरा घुमा लिया। उसकी आंखें एक तरफ घूम गईं। जो आंखें चुपके से देख रही थी, वे सब उससे डर गईं। फिर हो जुन ने पीछे मुड़कर अपने पतले होठों के कोने को काटा और एक धीमी हंसी उसके गले से निकल गई। उस दिन पिछली गली में 10 से ज्यादा लोगों ने मुझ पर घात लगाकर हमला किया। क्या तुम्हें पता है कि उनका क्या हुआ? वे सभी अस्पताल गए। उनमें से एक लगभग आईसीयू में चला गया था। आईसीयू, गहन देखभाल इकाई, जीवन धमकाने वाली स्थिति में गंभीर रूप से बीमार रोगियों की देखभाल। हो जुन ने बोलना समाप्त किया और अचानक झुक गया। उसने आगे बढ़कर लड़की की पतली कलाई पकड़ ली और उसे एक कदम आगे खींच लिया। युवक ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी पुतलियां काली हो गईं। उसके चेहरे पर शीतल सुंदरता अपरिवर्तित रही। अब मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुम्हें मुझसे क्यों डरना चाहिए? तनखा की कलाई उसके दबाने से थोड़ी दर्द कर रही थी, लेकिन नजदीक से उस सुंदर चेहरे को देखते हुए, जिस पर अभी भी एक बचकानी सी झलक थी, वह केवल उस फिल्म क्रू को याद कर सकती थी जो उसके पिछले जीवन में विस्फोट कर गया था।
वह व्यक्ति जो दौड़कर आया था और उसका नाम पुकारा था, वह सबसे अधिक भयंकर लग रहा था जैसा उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। यह उसे बचाने के लिए था, बहादुरी और निस्वार्थ भाव से। अचानक लड़की मुस्कुराई। सफेद अंडाकार चेहरे पर मुस्कान स्पष्ट और कोमल थी। अंबर रंग की आंखें चमक रही थी। उस रोशनी ने हुओ जून को चकाचौंध कर दिया। उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। वह बस उस पर एकाधिकार करना चाहता था। यह विचार उसके दिमाग में कौंधा। लड़की को यह कहते हुए सुनकर, तो तुम मुझे भी मारोगे, हुओ जून? तुम्हें कैसे पता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? तो फिर आप प्रयास करें। जब से वह पैदा हुआ था तब से लेकर अब तक, यह पहली बार था जब हुओ जून को किसी ने धमकी दी थी और वह वास्तव में डरा हुआ था। लेकिन तनखा ने उस युवक की आंखों में शर्मिंदगी और टालमटोल की दुर्लभ झलक देखी और वह खुश हुए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और मुस्कुराई, लेकिन जल्दी ही अपने आप पर नियंत्रण पा लिया। वरिष्ठ हुओ जून, चलो राग से परिचित हो जाएं। मुझे ऐसा मत कहो। तनखा ने उसकी ओर देखा। पुतलियां साफ हैं और काला और सफेद स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन हुओ जून को संदेह था कि वह तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो का अर्थ भीतर से देख सकता है। यह ऐसा है जैसे खरगोशों का एक झुंड एक भेड़िए को उकसा रहा हो। हुओ जून हंसा। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। अगर तुम मुझे एक बार और सुना दोगे तो मैं तुम्हें तब तक चूमूंगा जब तक तुम बोल नहीं पाओगी। तनखा सख्त हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने आज्ञाकारी ढंग से विषय को छोड़ दिया। चलो थोड़ा धुन से परिचित हो जाएं। यह सुनकर कि लड़की डर गई थी। हुओ जून ने उसे गहरी आंखों से देखा। क्या तुम सचमुच डरे हुए हो? एक क्षण में अपने सीने में अज्ञात क्रोध को दबाते हुए हुओ जून ने अपनी जीभ को हल्के से चटकाया। उसने अपना सिर घुमाकर लड़की के हाथ में रखे संगीत पत्र को देखा। उस रात 8 बजे प्रशिक्षण मैदान में सैन्य प्रशिक्षण के नए छात्रों का प्रदर्शन हुआ। पूरे स्कूल के छात्र छद्मवेश में थे। मेज और कुर्सियां लेकर मंच के नीचे बैठे थे। मंच के पीछे कला विभाग से कोई व्यक्ति दौड़कर आया और रिपोर्ट दी। ठीक है, समापन नृत्य प्रदर्शन सफल रहा, कोई दुर्घटना नहीं घटी। ठीक है, एक बार फिर दूसरे कार्यक्रम का नाम काटते हुए कला विभाग के प्रमुख ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले सोलो डांसर को देखकर वह फिर से भौचक्का हो गया। तान येन। कुछ ही दूरी पर तान येन आया और बोला, चीफ, क्या हुआ? तुम्हारी बहन तनखा के घर पर कोई परेशानी है क्या? इस एकल नृत्य की कठिनाई वाकई बहुत अधिक है। तान येन मुस्कुराई। तियो खा की माँ एक नर्तकी है, इसलिए उसकी प्रतिभा कोई समस्या नहीं है। विभागाध्यक्ष को आश्चर्य हुआ। तुम और वह सगी बहनें नहीं हैं? नहीं। किन यान की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर अकेलापन साफ झलक रहा था। किनके के माता पिता बहुत जल्दी गुजर गए। वह अकेली रह गई और उस पर निर्भर रहने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे मेरे माता पिता ने गोद ले लिया। सचमुच? तनखा अनाथ है। आसपास के लोगों ने सुना और आश्चर्य से देखने लगे। तान येन, क्या तुम्हारे माता पिता बहुत दयालु नहीं हैं? यह सही है। तनखा आपके परिवार से मिलकर सचमुच भाग्यशाली है। तान येन ने अपने बालों को कान के पीछे किया और धीरे से मुस्कुराई। यह कुछ भी नहीं है। बस उसके सामने यह मत कहो और किसी और को मत बताओ। मुझे डर है कि ट्यू खा दुखी हो जाएगी। ओह तान येन, अगर मेरी भी तुम्हारी जैसी बहन होती तो मैं कितना खुश होता। दोबारा तारीफें सुनकर तान येन बस मुस्कुरा दी और कुछ नहीं बोली। एक क्षण बाद वह पलटी और टीम लीडर के पास गई। टीम लीडर,
क्या आप अभी भी ट्यू खा के एकल नृत्य के बारे में चिंतित हैं? हाँ, विभागाध्यक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यदि हम छलांग लगाने में असफल हो गए तो पूरे स्कूल में हम हंसी का पात्र बन जाएंगे। तान येन की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत मुस्कुराई। पिछली सभी नृत्य प्रस्तुतियां बहुत अच्छी थीं। अगर इस बार जियाओं के अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो शिक्षक हमें दोष नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा छात्र बस हंसेंगे, बस इतना कि माहौल थोड़ा और सहज हो जाए। यह बिल्कुल ठीक है। समिति के प्रमुख ने राहत की सांस ली। ठीक है, कोई और रास्ता नहीं है। यह एकल नृत्य मूल रूप से श्रीनगोथानवियत द्वारा सौंपा गया था। नए छात्रों का उल्लेख नहीं करना है। कला विभाग में कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। इसे एक मरे हुए घोड़े को जीवित करने जैसा समझें। मृत घोड़े को जीवित घोड़े में बदलना आमतौर पर संदर्भ में उपयोग किया जाता है। सबसे खराब योजना बनाई गई है। अस्थायी रूप से इसे आजमाएं, भले ही सबसे खराब परिणाम दिखाई दे। आपने पहले से ही मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया है। स्रोत बाइके बाइडू के अनुसार। टैन येन हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी खुशी चमक गई। आज उसे हुओ जून के सामने अपमान सहना पड़ा। एक पल में वह तनख्वाह को पूरे स्कूल के सामने उसका बदला चुकाने के लिए मजबूर कर सकती थी। उसे विश्वास नहीं होगा कि किनके, जिसने कभी कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं लिया था, इस नृत्य को सुंदर बना सकता है। 2 मिनट बाद मंच पर मेजबान की स्पष्ट आवाज ने शो का परिचय दिया। नीचे, कृपया कक्षा 10 की छात्रा तान खा द्वारा प्रस्तुत महिला एकल नृत्य प्रदर्शन फॉलिंग लाइट का आनंद लें। ट्रू क्वांग, मैंने इसका अनुवाद फॉलिंग लाइट में किया है, लेकिन यह अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि बायोडाटा को ऐसे ही छोड़ देना बेहतर होगा। वॉटपैड पर कहानियां वर्डप्रेस के 2-3 अध्याय बाद पोस्ट की जाती हैं। वर्डप्रेस लिंक। कोई भी व्यक्ति कैरेट गार्डन के वॉटपैड पेज पर जा सकता है। परिचय में गार्डन के वर्डप्रेस का लिंक है। अध्याय 9, नए छात्रों का प्रदर्शन 5. संपादन। फून फून रोशनी अभी तक चालू नहीं हुई थी, लेकिन संगीत पहले से ही बज रहा था। पलक झपकते ही क्रोएशियन रैप्सोडी की पहली धुन ने सभी छात्रों को झकझोर दिया। सबकी सांसें थम गईं और पलक झपकते ही शोरगुल वाला प्रशिक्षण मैदान शांत हो गया। क्रोटियन रैप्सोडी, संगीतकार टोन्सी हुल्जिक हेरगिक द्वारा लिखित और मक्सिम मुएर मित्रोविका द्वारा प्रस्तुत एल्बम द पियानो प्लेयर से ट्रैक 12, जीवंत लय वाला संगीत क्रोएशिया के बपतिस्मा के बाद युद्ध की आग की पीड़ा का वर्णन करता है। दोपहर के सूरज के नीचे उजाड़ खंडहरों के बीच धूल, खून और आंसू की एक दुखद छवि है। एक स्पॉटलाइट चमकती है, मंच के बीच में रुकती है। एक कमजोर छोटी लड़की सफेद पोशाक पहने हुए जमीन पर लेटी हुई थी। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, उसकी उंगलियों ने उसकी कलाइयों को छुआ, उसकी कलाइयों ने उसकी भुजाओं को छुआ, उसकी भुजाओं ने उसके ऊपरी शरीर को छुआ। उसकी कमर धीरे धीरे हिलने लगी। जैसे ही उसका कोमल शरीर खड़ा हुआ, उसी समय पियानो बज उठा। राजसी और विलंबित अंतर संबंधित, बारूद की गंध से हल्का फुल्का भरा हुआ। आकाश उदास था, बारिश का पर्दा आने वाला था। सब कुछ निगल लिया गया था, केवल वह सफेद पोशाक, युद्ध की लपटों में लहराते एक अनाम, नाजुक सफेद फूल की तरह, धुएंधार युद्ध के मैदान में धूल के शेष अंतराल को धीरे धीरे प्रकट कर रही थी। धीमी और इत्मीनान से धुन के बाद राजसी और सुंदर लय अचानक बढ़ गई। मंच के बीच में सफेद पोशाक भी फड़फड़ाने लगी। उसकी पतली और नाजुक टांगे उठी हुई नर्तकी की थोड़ी ऊंची उठी हुई थी। उसकी आंखें बेहद ठंडी और सुंदर थी, मानो वह अनिच्छा से संघर्ष कर रही हो। उसकी सुंदरता चमकदार रूप से चमक रही थी, साथ ही दिल को झकझोर देने वाली लय।
पियानो का क्रोधित संघर्ष, उछलती लय मानो बाहर निकल रही हो। सभी को एक एक करके छोटी, कमजोर और कोमल आकृति द्वारा समझाया गया, जो खुशी से भरी हुई थी। पियानो की ध्वनि अधिक से अधिक तीव्र होती गई। मंच के मध्य में नर्तकी के कदम और अधिक तेज होते गए। उसकी नृत्य मुद्रा से दुहक और निराशा ने पूरे प्रकाश और मंच को ढक लिया, जैसे युद्ध की लाल लपटें हर किसी की आंखों में प्रवेश कर रही हों। जीवन आशा और निराशा के बीच संघर्ष कर रहा हो, जैसे गाना और रोना, अत्यंत सुरुचिपूर्ण और दुखद। अंत में उसने अपना सारा जुनून उड़ेल दिया। चरमोत्कर्ष पर पियानो की आवाज अचानक बंद हो गई। लेकिन उस क्षण उस छोटे, कमजोर व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे किसी चीज से चोट लगी हो और वह अचानक रुक गया। कुछ ही सेकंड बाद धीमी गति से पियानो संगीत एक बार फिर बहने लगा। मंच के मध्य में नर्तकी की छाती जोर से धड़क रही थी। एक सुंदर किंतु हताश मुद्रा लेते हुए वह धीरे धीरे शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर रही थी, जैसे जीवन की आखिरी किरण खो गई हो। रोशनी धीमी हो गई, संगीत बंद हो गया। सब कुछ पहले की तरह शांत था। प्रशिक्षण मैदान पर मौजूद हजारों लोग लगभग 10 सेकंड तक चुप रहे। 10 सेकंड बाद तालियों की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जैसे उठती हुई लहरें जो पूरे बेस में फैल रही थी। एक ही समय पर मंच के पीछे किन यान स्तब्ध थी, अविश्वास में मंच को घूर रही थी। उसकी आंखें मोटे पर्दे की प्रत्येक परत को भेदना चाहती थी। वह विश्वास नहीं कर सकती थी। पूरे स्कूल से लगातार जोरदार तालियां यह किनके को कैसे दी जा सकती हैं? जाहिर है तानखा का नृत्य उनसे कहीं कमतर है। क्या यह हो सकता है? किन यान की आंखें तनावग्रस्त हो गईं और उसने अचानक अपनी उंगलियों को पकड़ लिया। हाँ, यह हुओ जून की वजह से होना चाहिए। यह तालियां हुओ जून के लिए होनी चाहिए। उसने कई लोगों को यह क्रोएशियाई रैप्सोडी बजाते सुना था, लेकिन बाहरी प्रदर्शन के अलावा यह पहली बार था जब इसने उसे अंदर तक प्रभावित किया, और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन रोंगटे खड़े हो गए। यह हुओ जून की वजह से होगा। किन यान। अचानक एक उत्साहित आवाज ने किन यान को वापस होश में ला दिया। वह जल्दी से अपने होश में आई और अपना सिर उठाया और देखा कि कला विभाग का प्रमुख उत्साह से दौड़ता हुआ आ रहा है। किन के वाकई एक महान खजाना है। आपने पहले उसकी सिफारिश क्यों नहीं की? अगर मुझे पता होता कि उसमें इतनी ताकत है, तो मुझे उसे नृत्य मंडली का मुख्य नर्तक बना देना चाहिए था। किन यान का पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। काफी देर बाद उसने एक बदसूरत मुस्कान निकाली। अभी मैं स्टेज पर नहीं आई थी। वो जियाओं के। किन यान ने मुश्किल से अपना मुंह खोला। क्या जियाओं के बहुत अच्छा डांस करता है? बेशक बहुत अच्छा। कला समिति का प्रमुख इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसके माथे की नसें उभर आईं। वास्तव में एकदम सही। किनके की ताकत प्रांतीय चैंपियन से बिल्कुल भी कम नहीं है। ऐसा खजाना। आप दोनों बहनें वास्तव में चुप हैं। आपने कोई खबर नहीं बताई? हुओ जून भी एक सच्चा आदमी है जो अपना असली रंग नहीं दिखाता। हे भगवान, अभी एक पल के लिए जब मैंने अपनी आंखें बंद कीं, तो मुझे लगा कि पुरुष देवता मक्सिम मेरे शरीर में प्रवेश कर गए हैं। चैन नहान बटलतुंग। प्रतिभाशाली लोग अक्सर पहचाने जाने के लिए दूसरों के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करते हैं। मक्सिम मृविका, जन्म 3 मई 1975, एक पियानोवादक है। मृविका का जन्म क्रोएशिया के सिबेनिक में हुआ था। मक्सिम ने 9 वर्ष की आयु से शिक्षिका मारिजा सेक्सो से पियानो का अध्ययन किया और उसी वर्ष में अपनी शुरुआत की। ठीक 3 वर्ष बाद उन्होंने सी मेजर में हैडन के पियानो कंसर्टो का अपना पहला संगीत कार्यक्रम दिया। 1991 में जब युद्ध छिड़ा
तो मृविका और उनके प्रोफेसर दोनों ने यह दृढ़ निश्चय किया कि इससे उनकी संगीत की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। अपने चारों ओर चल रहे युद्ध और अशांति के बावजूद मृविका ने 1993 में जाग्रेब में अपनी पहली प्रमुख प्रतियोगिता में प्रवेश किया और जीता, जहां उन्होंने प्रोफेसर व्लादिमीर कृपान के अधीन 5 साल अध्ययन किया, जो आर्टुरो बेनेडेटी माइकल एंजेली के शिष्य थे। इसके बाद उन्होंने बुडापेस्ट में फ्रांज लिज़ट कंजर्वेटरी में 1 साल बिताया और इस वर्ष उन्होंने निकोलाई रुबिनस्टीन अंतर्राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। विकिपीडिया के अनुसार तान खा और हुआक तुआन का समन्वय सचमुच बहुत अच्छा है। मैं पूरी तरह से इसमें डूब गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह सही है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। क्या यह वास्तव में पहली बार है जब वे दोनों एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं? चीफ, जल्दी करो और लोगों को खोजो। उन्हें हमारे विभाग में आने दो। मैं उनका और अधिक सहयोग देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, क्या तुम इतने हैरान होकर पागल हो गए हो? तनख्वाह ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि कोई तुआन का को बांध तक खोदने की हिम्मत कर सकता है? कला समिति में अधिक से अधिक लोग इस नृत्य से आश्चर्यचकित थे और उन्होंने पियानो संगत के साथ संयुक्त नृत्य की प्रशंसा की जिसने पूरे स्कूल को हिला दिया। प्रशंसा और तालियों के उन शब्दों का सामना करते हुए किन यान की मुस्कान उसके आंसुओं से भी अधिक बदसूरत थी। उसकी उंगलियां और अधिक कसती गईं। यह कैसे हो सकता है? स्पष्टतः ग्रीष्मावकाश से पहले पिछले सेमेस्टर में उसने तान खा को नृत्य करते देखा था। मूलतः वह एक प्रतिभाशाली शरीर वाला, लेकिन बिना किसी कौशल वाला नौसिखिया था। वह उतनी अच्छी कैसे हो सकती है जैसा वे लड़कियां कहती हैं? यहाँ तक कि जैसे कि वह खुद भी उतनी अच्छी नहीं है। यह सोचते हुए तान येन की अभिव्यक्ति थोड़ी विकृत हो गई। अरे तान येन, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं। वापस बुलाए जाने पर तैन येन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। फिर उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया। मैं टियू खा को बधाई देने जाऊंगी। ओह हाँ, तो फिर तुम जाओ। हाँ। तान येन तेजी से ड्रेसिंग रूम की ओर चला गया। मंच के पीछे, ड्रेसिंग रूम के बाहर। आप लोग मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। कुत्ताम तिन्ह ने उत्साह से तान खा को खींचा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। विशेष रूप से अंतिम भाग। पियानो अचानक बंद हो गया। आप भी अचानक बंद हो गए। उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक गई। फिर मैं जमीन पर गिर गया। वह अंत वास्तव में एकदम सही था। यह वीडियो ट्यूटोरियल में बिल्कुल भी नहीं था, है ना? आप लोग ऐसा कुछ कैसे सोच सकते हैं? तनख्वाह को झटका लगा और उसका सिर थोड़ा चक्कर खा गया। जब उसने आखिरी वाक्य सुना तो उसकी आंखें थोड़ी हिल गईं। तनख्वाह ने ऊपर देखा। कुछ ही दूरी पर अस्त व्यस्त मंचीय उपकरण के पास एक युवक खड़ा था, जिसका एक हाथ जेब में था। मानो उसकी निगाह को भांपकर उस आदमी ने अचानक अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं। कुछ सेकंड बाद हु जुन ने उसकी ओर एक क्रूर, उपहासपूर्ण मुस्कान प्रकट की। तनख्वाह ने असहाय भाव से नजरें फेर लीं। यह वह बात नहीं है जो हमने सोची थी। गुशिन किंग, जो उत्तेजित थी, अचानक थोड़ी धीमी हो गई। हाँ? तुम्हारा क्या मतलब है? तनख्वाह, यह हो जून की लापरवाही थी। उसने अचानक खेलना बंद कर दिया। मुझे विशिष्ट कारण के बारे में निश्चित नहीं है। गुशिन किंग ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा, तो फिर तुम लोगों ने मानसिक रूप से एक ऐसे दृश्य का समन्वय किया जिसे सही अंत कहा जा सकता है। तनख्वाह ने भौहें सिकोड़ी, फिर आधे मजाक में अपना मुंह खोला। मैं वास्तव में टेलीपैथी वाक्यांश के आपके प्रयोग से सहमत होने का साहस नहीं कर सकता। लानत है, खा, मेरे दिल में तुम पहले से ही एक देवी हो। तुम देवी की तरह व्यवहार क्यों कर रही हो?
गुशिनकिंग उत्साह से भाग गई। नहीं, मुझे यह दिव्य संपत्ति आप तक फैलानी होगी। अरे! तनखा ने अपना हाथ हवा में फैलाया। उसके रुकने का इंतजार किए बिना कुत्ताम तिन्ह पागलों की तरह भाग गया। एक क्षण बाद हुओ जुन तानखा के सामने चला गया। उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। एक गर्मी की छुट्टी में तुम बहुत बदल गए हो। जैसे ही वह इससे निपटने वाला था, किनके का पूरा शरीर कांप उठा और उसने सहज रूप से अपना सिर उठाकर हुओ जुन को देखा। लेकिन हुओ जुन ने अभी भी ध्यान नहीं दिया। वह मंच की ओर देखने के लिए झुका हुआ था। मंच पहले ही अगले अभिनय के लिए बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे सुंदर, कोमल लड़की की छवि, उसका सौम्य और जीवंत नृत्य करने वाला शरीर अभी भी वहां था। स्कूल में देखे गए उस भद्दे रूप से बिल्कुल अलग। गर्मी की छुट्टियों पर जाने से पहले क्या हम एक दूसरे को जानते थे? तनखा ने शांत रहने की कोशिश की। पूछते समय उसका चेहरा तनावग्रस्त था। हुओ जुन ने पलट कर देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी साफ काली पुतलियां अस्पष्ट भावनाओं से भरी हुई थी। मैं तुम्हें जानता हूं। तनखा दंग रह गया। हुओ जुन, पिछली गर्मियों में मैंने तुम्हें दक्षिण पश्चिम में छोटे जंगल में नाचते हुए देखा था। वह रुका और हल्का सा मुस्कुराया। एक ही समय में नाचना और रोना, बहुत भद्दा। तानखा। यद्यपि सटीक स्मृति कई वर्षों बाद थी, तानखा को अभी भी पता था कि जिस दिन के बारे में हुओ तुआन बात कर रही थी वह उसके जैविक माता पिता की मृत्यु की सालगिरह थी। अपने पिछले जीवन में जब भी यह दिन आता था, वह नृत्य करने के लिए एक शांत कोना ढूंढती थी, इस उम्मीद में कि स्वर्ग में वे इसे देख सकेंगे। यह सिर्फ इतना है कि उसके पिछले जीवन में, जब तक वह मर नहीं गई, उसे पता नहीं था। हुओ जुन ने वास्तव में इसे देखा था। दूसरे शब्दों में, अब तक वह 1 साल से अधिक समय से उस पर ध्यान दे चुका था। किसको याद कर रही हो? अचानक एक आवाज पास आई। तानखा को होश आया और उसने देखा कि हुओ जुन का चेहरा उदास हो गया था। क्रूरता से भरी काली आंखें। वह झुका और ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर उसे एक कोने में ले गया। उसके माथे की नसें थोड़ी सी तनावग्रस्त हो गईं। आवाज भी उदास थी। उस दिन तुम किसके लिए रोए थे तनखा? तनखा। फिर से लेखक का नोट। तनखा, मेरा एक पागल प्रेमी है जो अक्सर बीमार रहता है। मुझे उसका इलाज कैसे करना चाहिए? हुओ जुन, मैंने सुना है कि हल्का चुंबन बहुत प्रभावी होता है। तनखा। वॉटपैड पर कहानियां वर्डप्रेस के 2-3 अध्याय बाद पोस्ट की जाती हैं। वर्डप्रेस लिंक। कोई भी व्यक्ति कैरेट गार्डन के वॉटपैड पेज पर जा सकता है। परिचय में गार्डन के वर्डप्रेस का लिंक है। अध्याय 10। नए छात्रों का प्रदर्शन। 6. संपादक फोन। हुओ जुन को अपने सामने देखकर किनके ने असहाय होकर अपने दिल में एक आह भरी। हुओ जुन सीखता है। आखिरी शब्द समय पर रुक गया। किसी की धमकी को याद करते हुए तानखा स्वचालित रूप से उसे संबोधित करने के अगले चरण पर कूद गया। इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना? हुओ जुन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसका हाव भाव थोड़ा खतरनाक लग रहा था। उसने उसे घूर कर देखा। कुछ सेकंड के बाद, यह देखकर कि लड़की में डर का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था, हुओ जुन ने अपने गुस्से पर काबू पाया और उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। तो बताओ, क्या यह उस समय तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से था? तनखा। तनखा, इस व्यक्ति का दिमाग शायद बीमार है। लेकिन अब तनखा ने स्पष्ट रूप से यह कहने की हिम्मत नहीं की। वह केवल एक आह को दबा सकती थी और धीरे से कह सकती थी, वरिष्ठ हाई स्कूल के छात्र जल्दी प्यार में नहीं पड़ सकते। हुओ जुन की काली आंखों में आग भड़क उठी।
कुछ ही सेकंड बाद वह जोर से हंसने लगा। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तनखा ने सहन किया। अपने सुंदर चेहरे पर मैं इस साल 16 साल का हूँ शब्द नहीं डाले। लेकिन सच तो यह है कि इस व्यक्ति की आंखों की गहराई में एक अकथनीय उत्साह है और उसका अंतर्ज्ञान भी उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। बहुत बुरी तरह मरोगे। तो तनखा ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। पास नहीं है। अच्छा। हो जुन सीधा हो गया। तनखा, अच्छा क्या? युवक ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा। उसकी काली आंखों में छोटी छोटी लपटें नाच रही थी। एक क्षण बाद उसने अपने मुंह के कोने चाटे। जेबों में हाथ डाले हुए जून पलटा और चला गया। पीछे केवल एक आलसी हंसी छोड़ गया। आप मुझे वरिष्ठ भी नहीं कह सकते। तनखा, पागल हुओ। कुछ सेकंड तक खड़ी रहने के बाद वह भी पलटी और ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ मिनट पहले तान येन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मंच की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर लगे पर्दे पर टिकी थी। येन येन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से समिति के एक सदस्य की आवाज आई। तान येन ने तुरंत अपना भाव वापस ले लिया। कुछ नहीं। लेकिन दूसरे पक्ष ने पहले से ही चेंजिंग रूम के बाहर देखने के लिए उसकी दृष्टि रेखा का अनुसरण किया था। एक लंबे पैरों वाला पुरुष छात्र अपनी ऊंचाई के लाभ का फायदा उठाते हुए उस लड़की को रोक दिया, जो अभी भी चेंजिंग रूम के दरवाजे पर एक सफेद नृत्य पोशाक पहने हुए थी। वह नीचे झुका, मानो वह लड़की से कुछ कह रहा हो। इस कोण से देखने पर दोनों व्यक्ति अत्यंत अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे। समिति के सदस्य थोड़ा स्तब्ध रह गए और अपनी आवाज कम करते हुए बोले, ये हो जुन और किनके हैं? उनकी स्थिति क्या है? और इससे पहले हो जुन संगीत बजाने के लिए सहमत हो गया था। क्या यह हो सकता है कि हो जुन वास्तव में किनके को पसंद करता है? बिल्कुल नहीं। टैन येन ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा कहने के बाद उसे असभ्यता का एहसास हुआ, इसलिए उसने जल्दी से इसे छुपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। तियो खा मेरी बहन है। अगर सचमुच उनके बीच कुछ चल रहा है तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? यह सही है। बोर्ड के सदस्य ने बोलना शुरू किया और उन्हें बुला लिया गया। तान येन वहीं खड़ा रहा और तान खा को तब तक घूरता रहा जब तक दोनों अलग नहीं हो गए। इस समय तान येन ने मुड़कर जाने की तैयारी की। वह अभी 2 कदम ही चली थी कि उसकी मुलाकात कला विभाग के एक अन्य उपनिदेशक काओ हाओ से हो गई। वहीं काओ हाओ भी टैन येन का सहपाठी है। 10वीं कक्षा से ही दोनों के बीच थोड़ी अस्पष्टता रही है। यदि टैन येन को अभी भी हो जून की याद नहीं आती, तो संभव है कि वे दोनों पहले सेमेस्टर से ही साथ होते। तुम मुझे ढूंढने आए हो? कुछ मीटर दूर काओ हाओ ने टैन येन को देखा। उसकी नजर उस पर पड़ी और उसके कारण अभी के दृश्य के कारण उसके दिल में जो जटिल ईर्ष्या थी वह गायब हो गई। उसने काओ हाओ को एक सुंदर मुस्कान दी। यदि यह पहले होता तो काओ हाओ उस पर इतना मोहित हो जाता कि वह पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में अंतर नहीं बता पाता। लेकिन आज काओ हाओ ने केवल टैन येन की ओर देखा, फिर उसके पीछे देखा, चारों ओर देखा और फिर निराशा में दूसरी ओर देखने लगा। हाँ, मैं तुम्हें खोजने यहाँ आया हूँ। तान येन के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि काओ हाओ के साथ कुछ गड़बड़ है। उसे जांचने के लिए पहल करने का इंतजार किए बिना उसने काओ हाओ को ध्यान से पूछते हुए सुना, मैंने समिति के लोगों से सुना है कि तान खा तुम्हारी बहन है। तान येन सख्त हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी आवाज अभी भी पहले की तरह कोमल थी। हाँ, क्या हुआ?
क्या तुम उसे किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हो? काओ हाओ ने किन यान की भावनाओं में परिवर्तन को नोटिस नहीं किया और एक पल में उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसने तुरंत अपने आप को संयमित किया। वह बहुत अच्छा नृत्य करती है और बहुत सुंदर भी है। मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या आप उसे हमसे मिलवा सकते हैं? तान येन की आंखें भयंकर हो गईं। यहाँ तक कि काओ हाओ, जो 1 साल से उसका पीछा कर रहा था, उसके मन में भी तनख्वाह के लिए भावनाएं थी। हमारा रिश्ता इतना करीबी नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा और मना करने के लिए अपना मुंह खोल दिया। लेकिन जैसे ही वह बोलने वाली थी, अचानक उसे कुछ याद आने लगा। उसके चेहरे पर थोड़ी अस्थिरता आ गई। ड्रेसिंग रूम के बाहर देखे गए अस्पष्ट दृश्य को याद करते हुए तान येन ने अपनी उंगलियां भींच ली। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर उठाया और काओ हाओ को देखकर मुस्कुराई। लेकिन वैसे भी हम 1 साल से अधिक समय से दोस्त हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। वास्तव में शुरू से अंत तक काओ हाओ को टैन येन के रवैये में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। उसने उत्साह से अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया। तो फिर मैं यह सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा, तान येन। हाँ, तान येन मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। जाते समय काओ हाओ की उत्साहित पीठ को देखते हुए तान येन ने धीरे से अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली। उसकी आंखें उदास हो गईं। जैसा कि उसने पहले ही चिंता की थी, तान खा के किएन डुक हाई स्कूल में प्रवेश करने से उसकी सारी खूबियां छिन जाएंगी। सुंदर दिखना, नाचना गाना, पढ़ाई में अच्छा होना, इसका क्या उपयोग है? तनखा अपने घर में कई वर्षों तक मूर्ख की तरह रही। उसे विश्वास ही नहीं था कि वह तनखा को नहीं हरा सकती। तान येन ने अपना सिर झुका लिया। उसकी अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी। वह जाते समय कुछ योजना बनाकर गई थी। पूरे दिन अभ्यास में व्यस्त रहने के कारण तनखा को अभी तक अपनी कक्षा में लौटने का समय नहीं मिला है। इस समय उसका अपना प्रदर्शन समाप्त हो चुका था। उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सबसे पहले छात्रावास में लौटने की योजना बनाई। तनखा ने अपनी डांस ड्रेस पहनी और बैकस्टेज से छात्रावास की ओर चल पड़ी। नतीजतन वह बैकस्टेज के दरवाजे के बगल में खड़ी एक शिक्षिका से मिली। हेलो शिक्षक, हमेशा की तरह तनखा ने विनम्रता से अभिवादन किया और घूमने के लिए तैयार हो गए। दूसरे पक्ष ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाने वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। आप वही किन के हैं जिसने अभी अभी फॉलिंग लाइट पर नृत्य किया था, है ना? तनखा रुक गया और दूसरे व्यक्ति की ओर असमंजस से देखने लगा। शिक्षक ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं गो थान वियत हूँ, इस कार्यक्रम का प्रभारी शिक्षक। वह नृत्य, फॉल इन लाइट, वह नृत्य था जिसे मैंने चुना था। आपने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि आप जैसा एक नया छात्र एक पेशेवर छात्र की तरह इस नृत्य को पूरा कर सकता है। गोथान वियत ने प्रशंसा की। तान खा को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी परीलोक में है। वह अभी भी गोथान वियत को याद करती थी और यहाँ तक कह सकती थी कि उसके मन में उसके बारे में बहुत गहरी छाप थी। सतह पर गोथान वियत किएन डुक का एक साधारण प्रशासनिक शिक्षक था, लेकिन वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि बहुत ही दुर्जेय थी। अपने पिछले जीवन में जब किन यान की बड़ी बहन को इस बारे में पता चला, तब भी उसने दयालु होने का दिखावा किया और इस शिक्षक को खुश करने की कोशिश की। अंत में उसने वास्तव में इसे हासिल किया, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से छात्रों की भर्ती और मार्गदर्शन करना हो या सिफारिश पत्र भेजना हो। वो किंगयुए ने किन यान की बहुत मदद की। और अगर तान खा को सही याद है
तो यह सेमेस्टर वह महत्वपूर्ण समय था जब तान येन ने गो थान वियत को बहुत संतुष्ट किया था। तन खा की आंखें झुक गईं, फिर वह होश में आया। सुश्रीन गो थान वियत के सामने, जो पहले ही प्रशंसा कर चुकी थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप नृत्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भविष्य में आपके पास महान उपलब्धियां होंगी। लेकिन मैं आपकी स्थिति जानता हूँ। आपकी सांस्कृतिक उपलब्धियां और भी उत्कृष्ट हैं। मैं भी आपकी पसंद को प्रभावित नहीं कर सकता। वह एक क्षण के लिए रुका और खुशी से मुस्कुराया। इस बार मैं आपके सैन्य प्रशिक्षण का भी प्रभारी हूँ। यदि आपको प्रशिक्षण के दौरान कोई समस्या है तो आप किसी भी समय मुझसे मिलने के लिए समूह कार्यालय में आ सकते हैं। मैं ध्यान से सोचूंगा। तनखा ने सिर हिलाया। धन्यवाद शिक्षकेंगो। गोथान वियत मुस्कुराए और हाथ हिलाया। हाँ, तुम घर जाओ, तनखा ने जवाब दिया, मुड़ा और मंच के पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया। रात में प्रवेश करने से पहले एक आखिरी कदम रखते हुए तान खा रुके, पीछे मुड़े और मंच की ओर देखा। फिर घूमो। उसका चेहरा ठंडा था। तान येन, बेहतर होगा कि तुम मुझे उकसाने की पहल न करो। यदि नहीं तो मुझे दोष मत दीजिए कि मैं आपकी सारी चीजें ले लूंगा और उन्हें धूल में मिला दूंगा। लेखक का नोट, टैन येन फिर से लड़ने के लिए अपना चेहरा दिखाना चाहती है। वॉटपैड पर कहानियां वर्डप्रेस के 2-3 अध्याय बाद पोस्ट की जाती हैं। वर्डप्रेस लिंक, कोई भी व्यक्ति कैरेट गार्डन के वॉटपैड पेज पर जा सकता है। परिचय में गार्डन के वर्डप्रेस का लिंक है।